दोस्तों, नवरात्रि कन्या पूजन विधि हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस दौरान कन्या पूजन के लिए हमें क्या सामग्री लेना चाहिए, कन्या पूजन विधि कैसे करनी है, कन्या पूजन विधि के लिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, कन्या पूजन से मां दुर्गा कैसे प्रसन्न होती है, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये पूजन मां दुर्गा की 9 कन्याओं के रूप में पूजा का प्रतीक है। कन्याओं को देवी रूप में पूजा जाता है, इसलिए जो भी कन्या पूजन करता है तो मां दुर्गा उससे प्रसन्न होती है और उसके घर से गरीबी, कष्ट और दरिद्रता को दूर कर देती है। कन्या पूजन को अष्टमी या नवमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए कलश स्थापित करें और उसमें चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, डाल दें। कन्याओं को तिलक लगाने के लिए कुमकुम ले लें। कन्याओं को भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी और चने खिलाएं, क्योंकि यह माता का प्रसाद होता है। और कन्याओं को दक्षिणा जरूर दें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन की विधि को कैसे करना है। सबसे पहले जिस स्थान पर कन्या पूजन करना हो उसकी सफाई करें। वहां पर एक चौकी या साफ वस्त्र बिछाएं। गंदे वस्त्र का इस्तेमाल न करें। उसके बाद चौकी पर कलश स्थापित करें और उसमें जल भरें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं और कलावा बांधें। अब 9 कन्याओं निमंत्रित करें और कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जब कन्याएं घर पर आ जाएं तो सबसे पहले कन्याओं के पांव धोएं। कन्याओं के लिए आसन, चटाई या कुर्सी बिछाएं और उन्हें आसन पर बिठाएं और फिर उनके माथे पर तिलक लगाएं। तिलक में हल्दी, कुमकुम और चावल का प्रयोग करें और इसके बाद कन्याओं की आरती करें और उनकी पूजा करें। उनके सामने दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। मंत्र उच्चारण करते हुए मां दुर्गा के रूप में उनका पूजन करें। पूजन के बाद कन्याओं को पूड़ी, चने और हलवा या अन्य स्वादिष्ट भोजन परोसें। अंत में कन्याओं को दक्षिणा, उपहार और वस्त्र देकर विदा करें। जो भी कन्या पूजन की विधि को इस प्रकार पूरा करता है, मां जगदम्बे उससे जरूर प्रसन्न होती हैं और मां के आशीर्वाद से उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी दुख माता रानी की कृपा से ठीक हो जाते हैं और उसके मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन की विधि को तो आप समझ गए होंगे और आइए अब आपको कन्या पूजन की एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद माता दुर्गा के भक्ति को खुशी की अनुभूति होती है और उसके मन को शांति मिलती है। और जो भी कन्या पूजन करता है, माता रानी उसके घर की गरीबी को दूर कर देती है। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के दिन थे। गांव में हर घर मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन था। पूजा के अष्टमी के दिन सभी लोग कन्या पूजन की तैयारी में जुटे थे। इसी गांव में एक विधवा स्त्री, सुमित्रा, अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बड़े आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाती थी। उसकी चाहत थी कि वह भी नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर कन्या पूजन करे, परंतु उसका घर छोटा और साधन सीमित थे। अष्टमी का दिन था। सुमित्रा ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बार मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन अवश्य करेगी। उसने घर के पुराने बर्तन निकाले, साफ किए और थोड़ा बहुत जो कुछ भी था उससे पूड़ी, हलवा और चने बनाए। लेकिन एक समस्या थी, कन्या कहां से बुलाए। गांव के ज्यादातर घरों में कन्या पूजन के लिए पहले ही कन्याएं जा चुकी थीं। सुमित्रा चिंतित हो गई। उसने सोचा कि शायद मां दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही हैं। उसने अपनी बेटी राधायमन से कहा, चलो हम पास के गांव में जाकर देखें कि कहीं कोई कन्या मिल जाए। सुमित्रा और राधा दोनों गांव की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिला। मंदिर के बाहर बैठी थीं 9 सुंदर कन्याएं, गोरी चिट्टी, सिर पर फूलों का गजरा और चेहरे पर एक अजीब सा दिव्य तेज। सुमित्रा ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित हो गई और उनसे पूछा कि कौन हो तुम सब। कन्याओं में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, हम कन्याएं हैं।
क्या तुम हमें अपने घर कन्या पूजन के लिए बुलाने आई हो? सुमित्रा की आंखें चमक उठीं। वह बोली, हाँ बेटियों, क्या तुम मेरे घर आओगी? मैं तो बहुत गरीब हूं, पर जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। कन्याओं ने सहर्ष स्वीकार किया और सुमित्रा के साथ उसके घर आ गईं। सुमित्रा ने बड़ी श्रद्धा से उनका पांव धोया, तिलक किया और पूजा की। उसने हलवा पूड़ी और चने परोसकर उन्हें खिलाया। कन्याएं बहुत खुश दिख रही थीं। भोजन के बाद सुमित्रा ने उन्हें दक्षिणा देने के लिए अपनी चूड़ियां उतार दीं, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। लेकिन उन कन्याओं ने चूड़ियां लेने से मना कर दिया। उनमें से सबसे बड़ी कन्या ने कहा, मां, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने जो किया वह किसी अमीर व्यक्ति के धन से भी अधिक मूल्यवान है। मां, दुर्गा तुम पर सदैव प्रसन्न रहेंगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह कहकर 9 कन्याएं मुस्कुराते हुए चली गईं। सुमित्रा और राधा ने उन्हें जाते हुए देखा और अचानक उनकी आंखों से ओझल हो गईं। सुमित्रा समझ गई कि वे कोई साधारण कन्याएं नहीं थीं, बल्कि स्वयं मां दुर्गा के 9 रूप थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू खुशी और आस्था के थे। उस रात सुमित्रा के घर पर एक चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर ढेर सारे अनाज, फल और वस्त्रों का अंबार लगा हुआ था। सारा गांव देखता रह गया। मां दुर्गा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया था। इस घटना के बाद सुमित्रा का जीवन बदल गया। अब वह और उसकी बेटी सुख समृद्धि से जीवन बिताने लगीं। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां दुर्गा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस प्रकार सुमित्रा की भक्ति और कन्या पूजन के फलस्वरूप उसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हुई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।